पिछले करीब 1 डेढ़ साल से असमंजस की स्थिति में है भारत का शेयर बाजार। और तमाम आप इस वक्त एनालिसिस पढ़ते होंगे, लोग इस तरह के डेटा सेट शेयर कर रहे होते हैं कि ये वाली कंपनी पिछले साल भर में कहीं नहीं गई, इस कंपनी में इतना नुकसान हो गया, इतना घाटा हो गया। एक से एक बड़े नाम जिनकी जिनकी कस्में खाई जाती थी इस बाजार में, उनका एक तरह से मरसिया पढ़ा जाता है, बताया जाता है कि कैसे उसमें पैसा लगा के किसी इंसान ने कितनी गलती कर दी। यहाँ तक कि बड़े बड़े दिग्गज अब ये कहने लगे हैं कि इक्विटी में पैसा लगा के बहुत पैसा बना नहीं है, एसेट एलोकेशन अब बड़ी चीज हो गई है। लेकिन इसी दौर में जिस वक्त ये ऊहापोह चल रही थी, असमंजस चल रहा था, उसी में अगर आप देखें भारत की सबसे बड़ी कंपनियां, भारत की सबसे कीमती कंपनियों में एक बड़ा स्वीपिंग चेंज ऑफ ओनरशिप हुआ है। विदेशी निवेशकों ने निफ्टी की 50 में से 36 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम की है, जो सबको पता है, कोई अनोखी बात नहीं है। इन्हीं में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपनी होल्डिंग इनमें से 41 कंपनियों में बढ़ाई है, और इन्होंने वो जगह हासिल कर ली है, उस जगह, खाली जगह को कब्जा कर लिया है जो विदेशी निवेशकों ने खाली की थी। और इसीलिए अब निफ्टी 50 में डीआईआई की ओनरशिप, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ओनरशिप ऑल टाइम हाई पर है। नया रिकॉर्ड है 25.9%। ये एक साल पहले के मुकाबले 2.1 परसेंटेज पॉइंट बढ़ा हुआ है। और ये एक साल जब मैं कह रहा हूं तो ये जून में खत्म हुआ साल है। जून में खत्म हुआ साल क्यों है? आप कहेंगे भाई जून में कौन सा साल खत्म होता है? तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने उस टाइम पीरियड का इस्तेमाल किया है। और इसी एक साल में, पिछली जुलाई से इस जून तक, एफआईआई ओनरशिप 2.4 परसेंटेज पॉइंट गिरी है, 22.7% हो गई है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को अब 3.2 पॉइंट्स की लीड है, 3.2 अंकों की बढ़त डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है। और ये जो बदलाव है, उलटफेर है, तख्ता पलट कहिए इसको, ये इंडेक्स के कुछ बिल्कुल बहुत बड़े न्यू एज स्टॉक्स, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल स्टॉक्स की बदौलत हुई है, उनमें ये फेरबदल पड़ा हुआ है। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट ने सबसे बड़ा ओनरशिप शिफ्ट देखा है। इसकी एफआईआई होल्डिंग्स 13% गिरी है, 13 परसेंटेज पॉइंट बोलते हैं, 41.8% हो गई है। जबकि डीआईआई ओनरशिप 12.5 परसेंटेज पॉइंट बढ़कर 30% हो गई है। दूसरे नंबर पे एटर्नल है, जिसमें जहां की फॉरेन ओनरशिप 12.3 परसेंटेज पॉइंट गिरी, 32% पे आ गई है। यानी कि 44% से ज्यादा थी, 32% हो गई है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने इसी बीच में अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 41% कर लिया है। और इसका मतलब है कि इस कंपनी में अब भारतीय निवेशकों की हिस्सेदारी, भारतीय इंस्टीट्यूशंस की हिस्सेदारी विदेशी इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले काफी ज्यादा है। इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो एयरलाइंस चलाने वाली कंपनी, यहां एफआईआई की ओनरशिप 7 परसेंटेज पॉइंट गिरी, 20.3% हो गई है। जबकि डीआईआई ने अपना स्टेक 7.8% बढ़ाया और 31.9% हो गया है। इसी तरह का ओनरशिप ट्रांसफर इंडिया के प्राइवेट बैंकों में भी देखने को मिला है। यहाँ एफआईआईज ने, जो बड़े 4 प्राइवेट बैंक्स हैं निफ्टी 50 में, उनमें सब में एफआईआई स्टेक कम हुआ है, डीआईआई होल्डिंग बढ़ी है। आईसीआईसीआई बैंक में 6.9 परसेंटेज पॉइंट कम हुआ विदेशी निवेशकों का हिस्सा, और ये पहुंच गया 50% से नीचे, यानी 49.8% पर। जबकि डीआईआई स्टेक बढ़ा 6.6 पॉइंट्स, और ये 42.5% हो गया है। अब भी एफआईआई आईसीआईसीआई बैंक में ज्यादा बड़े हिस्सेदार हैं। उधर एचडीएफसी बैंक में एफआईआई ओनरशिप कम हुई 6.1 पॉइंट्स, और वो 49.6% पे पहुंच गया है। और डीआईआई होल्डिंग्स 5.2 पॉइंट बढ़ने के बाद भी 36.3% पे पहुंची है। ऐसा ही हाल है कोटक महिंद्रा बैंक का, जहां एफआईआई स्टेक 5.5, 5.5 परसेंटेज पॉइंट गिर के 25.2% पे आया है। जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपनी होल्डिंग 6.6 परसेंटेज पॉइंट बढ़ाई और 37.7% पे पहुंच गई है वो। यहां डीआईआई का स्टेक एफआईआई से ज्यादा है कोटक महिंद्रा बैंक में। एक्सिस बैंक की विदेशी ओनरशिप 2.7 परसेंटेज पॉइंट गिर के 43% हुई है, और डीआईआई का स्टेक 2.9 परसेंटेज पॉइंट बढ़ा
और 42.7% हुआ है। हेल्थ केयर एक और बड़ा डेस्टिनेशन है जहां डोमेस्टिक पैसा गया है, और इनमें मैक्स हेल्थ केयर की बात हम कर चुके हैं। डीआईआईज ने सिप्ला में 5.3 परसेंटेज पॉइंट की बिकवाली की, डॉक्टर रेड्डीज में 5 परसेंटेज पॉइंट की, और सन फार्मा में 2.7 परसेंटेज पॉइंट्स की। और इन तीनों में एफआईआईज ने अपना जो स्टेक है, ये डीआईआईज ने खरीदारी की थी, एफआईआईज ने अपना स्टेक घटाया है 5 परसेंटेज पॉइंट, 4.4 परसेंटेज पॉइंट और 2.7 परसेंटेज पॉइंट से। एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसमें भी सिग्निफिकेंट एक बदलाव देखने को मिला है। एफ आई आई ओनरशिप 5.5 परसेंटेज पॉइंट कम हुई है, और डीआईआई होल्डिंग 5.6 परसेंटेज पॉइंट बढ़ी है। उधर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में आइए, आईटी में, तो इन्फोसिस में भी एफ आई आईज ने अपना स्टेक कम किया, 6.4 परसेंटेज पॉइंट कम हुआ है, जबकि डीआईआईज ने 4.2 परसेंटेज पॉइंट बढ़ाया। फॉरेन ओनरशिप टेक महिंद्रा में भी कम हुई है 4.6 परसेंटेज पॉइंट से, और एचसीएल टेक्नोलॉजीज में 3.5, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 2.4%। इसी तरह जब बढ़त होती, जिनमें गिरावट हुई है एफआईआईज में, डीआईआईज ने टेक महिंद्रा में 4.8 परसेंटेज पॉइंट बढ़ाया है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज में 2.6 पॉइंट्स, और टीसीएस में 1.5 पॉइंट। विप्रो एकलौता एक्सेप्शन है, विप्रो में एफआईआई होल्डिंग बढ़ी है बारीक 0.2 परसेंटेज पॉइंट से, जबकि डीआईआई स्टेक गिरा है 2.6 परसेंटेज पॉइंट से। ये जो बिकवाली हुई है पिछले दिनों की, इसमें टेक्नोलॉजी शेयर्स को, जो ओवरऑल पूरा एफआईआई लोकेशन है निफ्टी 500 में, ये अब ऑल टाइम लो पे है 5.6%। ये एक साल पहले के मुकाबले 3.7% या 3.7 परसेंटेज पॉइंट नीचे है। अब भी विदेशी और घरेलू निवेशक हर चीज में आमने सामने नहीं खड़े हैं। हिंडाल्को के मामले में एफआईआईज ने 4.2 परसेंटेज पॉइंट अपना स्टेक बढ़ाया है, जबकि डीआईआई ने कम किया 5.1 पॉइंट्स। विदेशी निवेशकों ने कोल इंडिया में और अडानी पोर्ट्स में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 2.2 और 2.1 पॉइंट्स की, और उधर डोमेस्टिक होल्डिंग इसी के सामने कम हुई है। सेक्टर्स के लिहाज से अगर आप देखेंगे, तो सेक्टर्स में निफ्टी 500 में कुल 24 सेक्टर्स होते हैं, 24 कारोबार हैं जिनमें निफ्टी 500 डिवाइडेड है। उनमें से 19 में विदेशी निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी कम की है, जबकि घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ी है। सबसे बड़ा कट पिछले एक साल में, जुलाई से जून के बीच में, प्राइवेट बैंक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, नॉन लेंडिंग एनबीएफसीज, टेक्नोलॉजी, मीडिया, रियल एस्टेट और रिटेल में हुआ है। मात्र 5 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें विदेशी निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है इसी दौर में, और वो हैं लॉजिस्टिक्स, मेटल्स, सरकारी बैंक, लेंडिंग एनबीएफसी यानी कर्ज बांटने वाली एनबीएफसी, और कैपिटल गुड्स। इनमें सबसे बड़ी जो बढ़ोतरी है वो लॉजिस्टिक्स में है 2.4 परसेंटेज पॉइंट की, उसके बाद मेटल्स में 1.9 परसेंटेज पॉइंट, और पीएसयू बैंक यानी सरकारी बैंकों में 1.7 परसेंटेज पॉइंट। उल्टे अगर इसके डीआईआईज का हाल देखें, उन्होंने 19 सेक्टर्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। उनका सबसे बड़ा जहां जो उन्होंने दांव लगाया है या जहां हिस्सा बढ़ाया है, वो है प्राइवेट बैंक, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर। ये जो ओनरशिप का फेरबदल है, उलटफेर है, ये सिर्फ निफ्टी 50 पे नहीं अटका है। निफ्टी 500 में अगर आप देखेंगे, तो डीआईआई होल्डिंग लगातार 9वें क्वार्टर बढ़ी है, और जून में ये 21% पे पहुंच गई है, जबकि विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी निफ्टी 500 कंपनीज में एक नए लो पे है, 17% पे जा चुकी है। विदेशी निवेशकों ने कुल मिला के $58 अरब सितंबर 2024 के बाद से बाजार से निकाला है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इसी दौरान, इसी 22 महीने के पीरियड में $166 अरब बाजार में डाला है, जो कहां से आ रहा है आप अंदाजा लगा लीजिए। आपकी और हमारी एसआईपी से, जो हर महीने लोग छोटी छोटी, कुछ लोग बड़ी कुछ छोटी बचत करते हैं, और अपने छोटा छोटा सिप करना जिसे कहते हैं, उस एसआईपी के रास्ते से लगभग $3 अरब जाता है, इनफ्लोज हुए हैं मंथली, और उससे ये पैसा इनके पास आता है। और अगर लंबे दौर में जाइएगा,
थोड़ा और लंबा खींच ले कैलेंडर, जून 2016 के साथ देखेंगे तो उस समय विदेशी निवेशकों के पास निफ्टी 50 में 24.4% की हिस्सेदारी थी, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास मात्र 13.2% था। एक 10 साल बाद अब देख लीजिए, घरेलू निवेशकों ने विदेशी निवेशकों को पछाड़ दिया है और अब वो भारत के इस इंडेक्स में 25% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखते हैं। बिज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।